नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक है ना? ओके। क्या आपने नाश्ता किया? Now listen. Today I am going to teach you new lesson. नया पाठ means लक्ष्य साधना. लक्ष्य साधना means aiming for the target. लक्ष्य साधना aiming for the target. I think you know the story. Maybe in second standard, third standard, you heard about this story. Let us see the lesson now. लक्ष्य साधना aiming for the target. See, एक बार once, one time or once, गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की धनुर्विद्या की परीक्षा लेने के विचार से सभी शिष्यों को बुलाया. Once गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों मीन्स अपने स्टूडेंट्स डिसिपल्स ओके धनुर्विद्या मीन्स आर्चरी स्किल्स ओके परीक्षा मीन्स टेस्ट सभी शिक्षकों को बुलाया. ऑल द स्टूडेंट्स ही कॉल्ड. बुलाया मीन्स कॉल्ड ओके. वंस गुरु द्रोणाचार्य कॉल्ड all his disciples with an intention to test their archery skill. उन्होंने means he पेड़ की trees एक डाली means one branch पर on मिट्टी means mud or we can say sand okay की चिड़िया means bird रखी means kept or and बोले told. उन्होंने पेड़ की एक डाली पर मिट्टी की चिड़िया रखी और बोली. He placed in an earthen bird on the branch of a tree and said, आप सबको you all बारी one by one से चिड़िया की means birds आँख पर means on eyes निशाना लगाना है. निशाना means aim. So you all have to take aim at the bird's eye. जो भी whomever or whoever okay लक्ष्य means aim पर निशाना लगाने में सफल होगा. सफल means success. उसे विजय घोषित किया जाएगा. लिसन हियर. जो भी लक्ष्य पर निशाना लगाने में सफल होगा उसे विजय घोषित किया जाएगा. Whoever is able to succeed in aiming the target will be declared winner. Those who will be success, they will be a winner. लक्ष्य पर निशाना लगाने से पहले गुरु द्रोणाचार्य ने एक करके सभी राजकुमारों से पूछा. लक्ष्य पर निशाना लगाने से पहले गुरु द्रोणाचार्य ने एक करके one by one सभी राजकुमारों से पूछा. He asked all the princes before they aimed the target. Guru Dronacharya asked one by one to all princes, लक्ष्य की ओर देखने पर आप सबको क्या दिखाई दे रहा है. लक्ष्य की ओर देखने पर आप सबको क्या दिखाई दे रहा है. What can you see on looking at the target? युधिष्ठिर ने कहा. युधिष्ठिर said, मुझे आप मेरे भाई पेड़ और उस पर रखी चिड़िया दिखाई दे रही है. मुझे फॉर मी आप यू मेरे भाई माई ब्रदर पेड़ मीन्स ट्री एंड उस पर रखी चिड़िया मीन्स यू केप्ट बर्ड ऑन द ट्री नो दैट दिखाई दे रहे हैं. I can see you, my brother, and tree, and also where you kept on the tree, that also I can see.
क्रोधित होकर गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से पूछा। क्रोधित होकर गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से पूछा। क्रोधित मीन्स एंग्रीली। गुरु द्रोणाचार्य आस्क्ड दुर्योधन, क्या तुम पेड़ पर रखी चिड़िया देख रहे हो? क्रोधित होकर गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से पूछा। बीइंग एंग्रीली, द्रोणाचार्य आस्क्ड टू दुर्योधन, क्या तुम पेड़ पर रखी चिड़िया देख रहे हो? कैन यू एबल टू सी द बर्ड kept on the tree? दुर्योधन बोला। दुर्योधन told, said, मैं आसमान मीन्स स्काई, पेड़ मीन्स ट्री, उस पर रखी चिड़िया देख रहा हूँ। I can see the whole sky and tree and also bird on the tree. इस पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा। गुरु द्रोणाचार्य told in this, कुमार दुर्योधन, प्रिंस दुर्योधन, यह गधा युद्ध नहीं है। दिस इज नॉट ए मेज फेस। जाओ और जाकर अपने स्थान पर बैठ जाओ। He told, go and sit in your place, or you go and take your seat. अब भीम की बारी थी। नाउ टर्न ऑफ भीम। गुरु द्रोणाचार्य ने भीम को बुलाया और वही प्रश्न किया। गुरु द्रोणाचार्य भीम को बुलाया। ही कॉल्ड टू भीम एंड वही प्रश्न पूछाया। ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। भीम ने कहा, भीम सेड, गुरुदेव, मैं सभी लोगों को देख रहा हूँ। I am seeing all. I can see all the people present here. गुरु द्रोणाचार्य बोले। गुरु द्रोणाचार्य told, भीम, निशाना लगाना तुम्हारा काम नहीं है। गुरु told that it's not your job to take the aim. जाओ, जाकर अपने भाइयों के पास बैठ जाओ। Go and sit with your brother. गुरुदेव के आदेश से भीम जाकर अपने स्थान पर बैठेगा। गुरुदेव का आदेश मीन्स ऑर्डर। भीम जाकर अपने स्थान पर बैठे। ही सिट ऑन हिज प्लेस, सिट विथ हिज ब्रदर्स। ओके। गुरु द्रोणाचार्य सभी राजकुमारों से वही प्रश्न पूछते रहे। सभी राजकुमार, ऑल द प्रिंसेस, वही प्रश्न, सेम क्वेश्चन पूछते रहे। आस्क्ड, ओके। और राजकुमार भी तरह तरह से जवाब दिया। गुरु द्रोणाचार्य सभी राजकुमारों से वही प्रश्न पूछते रहे और राजकुमार भी तरह तरह से जवाब देते रहे। Guru Dronacharya kept on asking the same question from all the princes, and the princess gave the different answers. तरह से means different types of answer they give. कोई कहता है, someone is said, मुझे चिड़िया दिखाई दे रहा है, I can see the bird. कोई कहता है, someone is telling, मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, I can see the tree. किसी ने कहा, someone told that, मुझे पेड़ पर चिड़िया और पूरा आकाश दिखाई दे रहे हैं, I can see the bird on the tree and the whole sky. आकाश means sky. I can see the whole. पूरा sky means पूरा आकाश means whole sky. I can see the bird and tree and bird and also whole sky. So उनमें से एक शिष्य ऐसा भी था. There was one disciple child also in that, जिसे पेड़ और पत्ते दिखाई दे रहे थे. He can see the tree and leaf also. गुरु द्रोणाचार्य निराश हो गए. गुरु द्रोणाचार्य felt hopeless. निराश means hopeless. अब अर्जुन की बारी थी. Now it's turn to अर्जुन. गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा. गुरु द्रोणाचार्य आस्क्ड अर्जुन, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन,
What can you see? अर्जुन ने कहा. Arjun told, मैं ना आसमान को देखता हूँ ना पेड़ को. I cannot see the sky. I can't see the sky. ना पेड़, no tree, ना पत्ते, no leaves, और ना यही यहाँ उपस्थित लोगों. उपस्थित means present here. Those who are present यहाँ means here. Those who present here, the people also I cannot see. मुझे तो केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है. I can see only. केवल means only. चिड़िया की आँख. चिड़िया के आँख means eyes of a bird दिखाई दे रहे हैं. I can what he is telling, मैं ना आसमान को देखता हूँ ना पेड़ को ना पत्तों को और ना यहाँ उपस्थित लोगों को. मुझे केवल चिड़िया की आँख को दिखाई दे रहे हैं. He told that I can't see the sky, the tree, the leaves and not even the people present here. I can see only the eye of the bird. Now अर्जुन का यह उत्तर सुनकर गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन की प्रतिभा से प्रसन्न हो गए. अर्जुन की यह उत्तर सुनकर he heard this answer and गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन की प्रतिभा से, प्रतिभा means talent. By seeing this talent he was very happy. So Guru Dronacharya got happy at his talent and और उन्होंने अर्जुन को निशाना लगाने कहा. And he asked to aim. He asked Arjun to aim the target. अर्जुन ने तरकश से तीर निकाला. तरकश means quiver. But we are keeping that arrows keeping the thing, no, that is called quiver. So तरकश से तीर निकाला. He took the arrow from the quiver और लक्ष्य साध कर बाण छोड़ा. He took the arrow from the quiver and released it after taking the aim. निशाना इतना सटीक था कि सीधा चिड़िया की आंख में जा लगा. The aim was so exact. सटीक means exact that it directly struck the bird's eye. Okay. Now गुरु द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर अर्जुन को गले लगाया और उसे विजयी घोषित किया. गुरु द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर मीन्स हैप्पीली अर्जुन को गले लगाया मीन्स ही हग हिम. ओके. गुरु द्रोणाचार्य हैप्पीली हग हिम एंड ही डिक्लेयर एज ए विनर, अर्जुन एज ए विनर. गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को समझाते हुए कहा कि गुरु द्रोणाचार्य एक्सप्लेन टू ऑल द प्रिंसेस दैट हमारे ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए. आवर कॉन्सेंट्रेशन ओनली इन आवर एम. जिसकी नज़र लक्ष्य से भटक जाती हैं, whose aim is distract from them, वे कभी लक्ष्य पर सटीक निशाना नहीं लगा सकते हैं. They never aim in an exact, they never strike an exact aim. यह बात केवल धनुर्विद्या सीखने के लिए नहीं है. This word is not only for learning the archery, अपितु हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होती हैं. But it's what we can say every walk of our life. We can use every walk of our life. And जीवन में हमारा जो भी लक्ष्य हो in our life, whatever aim we have, हमारा पूरा ध्यान, our full concentration उसी पर टिका होना है. should be only to the aim. तभी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है. Then only we can achieve our aim. Okay children.